बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फ़राज़ हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फ़राज़। आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जनाब, आज की इस वीडियो में हम कुछ अहम तरीन पॉइंट्स आपके सामने रखेंगे और लेकिन हस्बे मामूल आगे बढ़ने से पहले एक मैसेज खान साहब का कि आपने घबराना नहीं है और डटे रहना है, हक़ का साथ देना है और फर्म रहना है, मजबूत रहना है, अपनी जो मंजिल है उसके ऊपर फोकस करना है। आपने हल्के के कैंडिडेट का जिक्र करना कोई भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कभी ना भूले। मेरा हल्का NA-16 एबटाबाद जो अली असगर खान साहब हैं वहाँ से उम्मीदवार हैं और उनका जो इंतखाबी निशान है वो प्याला है। प्याले को याद रखिएगा और अपने अजीज़ व अकारब के साथ, अपने अहलो हयाल के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि कोई वोट मिस ना हो जाए। जनाब, PK-42 मेरा सूबाई हल्का, नज़ीर अहमद अब्बासी साहब वहाँ से कैंडिडेट हैं। कल रात उनको एंटी करप्शन ने गिरफ़्तार भी किया था, लेकिन आज उनको रिहाई मिल गई है। मुबारक हो नज़ीर अब्बासी साहब को भी। और उनका जो इंतखाबी निशान है मोर है, उसको भी याद रखिएगा और अपने अहलो हयाल के साथ, अपने दोस्तों अहबाब के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ उसको लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि बला ना होने का नुकसान कम से कम हो। जनाब, बढ़ते खबरों की जानिब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम कामयाबी के झंडे गाड़ती जा रही है। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकटॉक के ऊपर एक बड़ा जलसा किया और ये पहली जमात है, दुनिया की पहली जमात हम इसको कह सकते हैं कि ज़ेर ज़मीन है, जो अंडरग्राउंड है, लेकिन बड़े बड़े जलसे कर रही है। और ये भी एक बड़ा रिकॉर्ड है कि आलमोस्ट 1.5 करोड़ अफराद ने ये टिकटॉक पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा था इसको देखा है। और ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, बहुत बड़ा, बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कितनी बड़ी तादाद में लोगों ने जो इस जलसे में एक तरह से शिरकत की। हाल तो एक वर्चुअल जलसा था, लेकिन आपको पता है कि टिकटॉक की इस वक्त अहमियत क्या है, लोग कितना इसको पसंद करते हैं, किस हद तक लोग इसके सार में गिरफ्तार हैं। ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम है इसने एक और भी एक नया कारनामा सर अंजाम दिया है। आपको याद होगा कि चंद दिन पहले मैंने भी बताया था आपको कि PTI candidates.com के नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और वो वेबसाइट बेसिकली आपके जो कैंडिडेट्स हैं उनके निशानात, उनके नाम और उनका हल्का नंबर उसके ऊपर मेंशन था, पूरे पाकिस्तान के जितने भी हल्के हैं, चारों सूबों के और जो हमारी नेशनल असम्बली है उसके। तो उसको जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ गिद्ध हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स हैं, उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, नाम यूज़ करें PTI का, लेकिन वो उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उन्होंने उसका नाम चेंज कर दिया। PTI कैंडिडेट के नाम से एक वेबसाइट लॉन्च कर दी गई और उसके ऊपर अब जो है वो फेक लोगों के जो निशानात हैं वो डाले जा रहे हैं और उसको प्रमोट किया जा रहा है। सो इसका तोड़ निकाल लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम ने, बड़ा ज़बरदस्त तोड़ निकाला। आप इमरान खान साहब के जो वेरीफाइड पेज है फेसबुक का पेज, उसके ऊपर जाएँ, उसके मैसेज सेक्शन में जाएं, वहाँ जाके लिखें आप NA-16 फॉर एग्जांपल, या कोई भी आगे आपका जो हल्का है डैश के बाद वो डालें, पूरी डिटेल आपके पास आ जाएगी। उसमें आपके जो कैंडिडेट है उनका नाम, उनका हल्का, उनके हल्के का जो उनका जो निशान है, इंतखाबी निशान, वो आ जाएगा। तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त एक PTI ने उसका तोड़ निकाला है। उसकी वजह यह है कि चूँकि ये वेरीफाइड पेज है, इसको हैक करना या इसके ऊपर किसी किस्म की भी कुछ स्ट्राइक करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, काफ़ी मुश्किल होता है। इस तरह के बड़े पेजेस को स्ट्राइक करना या उसके ऊपर जो है वो किसी किस्म का भी उस पर हमला करना काफ़ी मुश्किल होता है। सो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम है ये एक हम ये कह सकते हैं कि दुनिया की ज़बरदस्त तरीन एक टीम है और बड़ी माशाल्लाह टेक्निकल टीम है। और मैक्सिमम इसमें ऐसे लोग हैं जो फ्री ऑफ कास्ट ये सारा काम करते हैं, जो कि बाकी जमातों को ये सहूलत मैसर नहीं है। बहुत सारे लोग PMLN को देख लें, पीपल्स पार्टी का मुझे नहीं पता कि उनकी सोशल मीडिया टीम कितनी स्ट्रांग है, लेकिन PMLN अच्छा खासा पे करके अपनी सोशल मीडिया टीम उन्होंने तैयार की, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस टीम का मुकाबला नहीं कर सके। जनाब, दूसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं कि आज इमरान खान साहब की तोशा खाना उनका जो केस है तोशा खाना वाला, उसके अंदर अडयाला जेल में समाअत हो रही थी। तो जज मोहम्मद बशीर साहब से इमरान खान साहब का मुकालमा हुआ है और बड़ा लंबा मुकालमा चला है। और जज बशीर साहब को इमरान खान ने कहा है कि आपने 8 साल पुराना जो केस है तोशा खाना का, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब के जो केसेस हैं उनकी आपने डेट रखी है 13 फरवरी को, जबकि मेरा केस है 4 साल पुराना, उसकी डेट आप रख रहे हैं कल की। तो इसके ऊपर बड़ा उनका जो है वो मुकालमा हुआ और उन्होंने आज बल्कि कोर्ट रिपोर्टर हैं एक साकिब बशीर साहब, उनको मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था, उन्होंने भी कहा कि जब हम वहाँ पे मौजूद थे अदालत में तो इमरान खान साहब वायद ऐसे शख्स हैं, हमने नवाज शरीफ साहब को भी देखा बकौल उन कोर्ट जो रिपोर्टर्स हैं उनके बकौल,
वो कहते हैं हमने नवाज शरीफ साहब को भी देखा, जब उनके वकला आते थे तो जो वकील उनको कहते थे उसकी बात को वो मान लेते थे और उसके ऊपर कोई उनका मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे। लेकिन खान साहब एक एक वकील के एक एक पॉइंट के ऊपर खान साहब जो उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, उसके ऊपर उनका रिस्पांस भी होता है, किस वकील को कब उसने बोलना चाहिए उसे, ये खान साहब खुद हदायत दे रहे होते हैं। तो जज मोहम्मद बशीर साहब जो कि उन्होंने छुट्टी का अप्लाई किया था, आई डोंट नो उनकी छुट्टी मंजूर हुई है या नहीं हुई। बहरहाल इमरान खान का जो केस है रोज़ाना की बुनियाद पर सुना जा रहा है और इसमें शायद स्टेट की जो कोशिश है कि खान साहब को भी फंसा दिया जाए, एज सुन एज पॉसिबल सज़ा सुना दी जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जनाबे वाला ये जो तोशा खाना वाला केस है ना, इसकी जो पहली जो बेसिकली जो उनके ताइफ थे उनकी जो कीमत बनती थी 1 करोड़ और 90 लाख समथिंग थी। 90 लाख रुपया इमरान खान साहब ने दिया और 1 करोड़ वो सारे ताइफ ले लिए। अब चूंकि 50 करोड़ जो नया कानून है उसके मुताबिक 50 करोड़ तक नैब का केस बनता ही नहीं है, तो उस सारे मामले को उन्होंने जस्टिफाई करने के लिए 300 करोड़ रुपए का जो है वो केस बनाया। अब जब ये केस आगे बढ़ेगा तो इसको अदालतें जो उठाकर बाहर फेंकेंगी। ये इतना कोई ये ऐसा केस नहीं है कि इसमें खान साहब को जो है कुछ सज़ा हो जाएगी, लेकिन जस्ट बात यह है कि नीयत क्या है, बेसिकली नीयत क्या है, जो केस करने वाले हैं नैब है इनकी नीयत क्या है। जनाब नीयत सिर्फ और सिर्फ ये है कि इमरान खान को अपने इलेक्शन तक अंदर रखना है, बाकी केसेस में कुछ भी नहीं है। कोई ऐसा केस नहीं है कि जिसमें इमरान खान को कोई सवेर किस्म की सज़ा हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ इमरान खान को अंदर रखना मकसूद है, क्योंकि इमरान खान को एक जलसा करने का अगर उसको मौका मिल गया तो इनकी जय तय उसने फेर देनी है और इलेक्शन इंशाअल्लाह अजीज़ पीटीआई वैसे भी क्लीन स्वीप करेगी, तो फिर तो बिल्कुल ही चांस नहीं रहना। बेसिक सिंपल सी बात है कि इतना सा एक सारी गेम है कि इमरान खान को 8 फरवरी से पहले बाहर नहीं आने देना। फिर जनाब पीटीआई ने एक वार्निंग लेटर आज इशू किया है। ये वार्निंग लेटर जो है ये उन कैंडिडेट्स के ख़िलाफ़ है जिन लोगों ने पार्टी टिकट होल्डर्स जो हैं उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया है। अब जनाब मैं बारहा ये बात कही है कि पीटीआई को कोई भी सियासी जमात या कोई भी XYZ सारा सिस्टम लगा हुआ है, पिछले 2 साल से कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, तो कोई भी सियासी जमात हो या पूरा निज़ाम हो पीटीआई को नुकसान नहीं दे सकता। नुकसान अगर कोई देगा पीटीआई को तो वो पीटीआई का अपना कैंडिडेट, अपने जो लोग हैं जो मनारे फराकीन होते हैं, जो मतलब आप ये समझ लें कि किसी को टिकट नहीं मिला, वो उठ के आ गया जी मैंने इलेक्शन लड़ना है, मैं बड़ा 30 मार खान हूँ और मेरे पास बड़ा वोट बैंक है और मैं ये ऐसा ही करूँगा। हमारे हल्के में भी हैं, हमारे हल्के में जनाब गजनफर अली अब्बासी साहब हैं, वीडियो के तवसत से उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि चूँकि टिकट अब नज़ीर अहमद अब्बासी साहब को मिल चुका है, तो आपसे मेरी गुजारिश यही है कि आप बैठ जाएँ। आप ये बिलीव मी, आप ये वही काम करें जो 2018 का इलेक्शन था उसमें सरदार यकूब साहब मरहूम अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, उन्होंने जो किरदार अदा किया था कि अली असगर खान साहब वो सीट जीत रहे थे, गालिबन 45,000 वोट जो है वो सरदार यकूब साहब ले गए थे और 82,000 समथिंग शायद अली असगर साहब ने, या 72,000, मुझे एग्जैक्टली फिगर याद नहीं है। बहरहाल 10-12,000 की लीड से अली असगर खान साहब वो सीट लूज़ कर गए थे और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब वो सीट जीत चुके थे, जबकि 45,000 वोट या 35,000 था गालिबन। बहरहाल इन्हीं के राउंड अबाउट एक फिगर था जो कि सरदार यकूब साहब ने वोट लिया था। तो गजनफर अली अब्बासी साहब एग्जैक्टली वही करने जा रहे हैं कि नज़ीर अहमद अब्बासी के खिलाफ, चूंकि टिकट होल्डर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो मेरी गुजारिश यही होगी, दोनों से गुजारिश है, नज़ीर अहमद अब्बासी साहब जो कि जिनको रात को गिरफ्तार भी कर लिया गया था एंटी करप्शन की जानिब से और आज फिर अदालत से उनको रिहाई मिली, उनसे भी गुजारिश है कि सारे सियासतदान, अब ज़ाहिर है आप लोग सियासतदान हैं, आपका काम है कि रास्ते एक दूसरे के लिए निकालना, आपका काम है कि एक दूसरे को जो है वो स्पेस देना, तो सारे दोनों जो है आप हमारे लिए मोहतरम है, मिल बैठ कर इस मसले का कोई हल निकालें। ये ऐसा ना हो कि सरदार फरीद साहब के मुकाबले में आप सीट लूज़ कर जाएं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सके। चूँकि एक चीज़ वाज़ेह है, ये रिटर्न ऑन दी वॉल है कि KPK के अंदर तो जो मर्जी हो जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुकूमत नहीं ली जा सकती। KPK में इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भारी अक्सरियत से हुकूमत बना लेगी। लेकिन ऐसी हुकूमत का क्या फ़ायदा होगा जब अगर आपकी सीट चली जाती है और गजनफर अब्बासी साहब उसके अंदर मैन किरदार अदा करते हैं, आपकी सीट, चूँकि टिकट होल्डर तो आप हैं, इन नज़ीर अब्बासी साहब आपने जो है सीट अगर जीतेंगे तो आप जीतेंगे। अब गजनफर अब्बासी साहब का तो दूर दूर तक कोई चांस नहीं है कोई सीट जीत जाए। ज़ाहिर है ग्राउंड रियलिटीज़ को भी देखा जाता है।
मुझे भी पता है, बाकी तमाम लोगों को पता है कि किसका कितना वोट बैंक है। वोट बैंक तो ज़ाहिर है पीटीआई का है, और पीटीआई की जो हमायत है वो नज़ीर अब्बासी के साथ है। तो ऐसे में मेरे ख्याल में दोनों जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं, इनसे गुजारिश है कि आप अपनी अपनी जो पॉलिसीज़ है रिव्यू करें, और ख़ासकर गज़नफ़र अली अब्बासी साहब, ज़ाहिर है नज़ीर अब्बासी साहब को टिकट मिल चुका है, उनको इलेक्शन लड़ना ही लड़ना है, तो इलेक्शन और भी बहुत आने, अल्लाह ताला आपको भी लंबी ज़िंदगी दे, इलेक्शन और आने। गज़नफ़र साहब आप अगला इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन नज़ीर अब्बासी साहब के लिए इस वक्त चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिक्वायरमेंट है, इस वक्त पार्टी के लिए मुश्किल हालात हैं, तो ऐसे में आपसे गुजारिश है कि आप नज़ीर साहब को जो स्पेस दें और उनके साथ मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वर्क करें। इसी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेहतरी है, इसी में हम सब की बेहतरी है, और इलाके की भी इसी में बेहतरी है। जनाब, वीडियो हो गई है काफ़ी लंबी, और अब मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त। जाते जाते एक दफ़ा फिर आपसे गुजारिश है, अपने कैंडिडेट्स को आपने करना है सपोर्ट, क्योंकि अब टाइम रह गया बहुत थोड़ा, और इस थोड़े टाइम में चूंकि हमारे पास वो आज़ादी नहीं है, हम वो चीज़ें कर नहीं सकते, आप ग्राउंड पे निकल कर जलसा जुलूस कर नहीं सकते, तो ऐसे में सोशल मीडिया ही आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो मेरी तमाम अहबाब से, तमाम जो देखने सुनने वाले मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, सबसे मेरी गुजारिश होगी कि आपने भरपूर कंपेन करनी है, अपने कैंडिडेट्स को प्रमोट करना है, उनके निशानात लोगों तक पहुँचाने हैं, बैलेट पेपर की के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने बुजुर्गों को देनी है, खासकर बुजुर्गों को देनी है, ख़वातीन को देनी है, कि बैलेट पेपर पर निशानात जो हैं, ज़ाहिर हर हल्के से कुछ ना कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है कि बैलेट पेपर पर अपने कैंडिडेट का निशान उसको आइडेंटिफाई करें, उसके ऊपर स्टैंप कैसे लगानी है, वीडियोज़ लोगों को दिखाएं। ये हमारी को रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। बिलीव मी कि ये पाकिस्तान का डिसाइसिव इलेक्शन है, या आर या पार। इसमें अगर हम एक रिवाइवल की तरफ हमने जाना है, तो हमने अपनी जो नस्लों को अगर संवारना है, तो हमने यहाँ पे इलेक्शन जो है वो दीदा दिलेरी से, और एक हम ये कह लें कि एक प्लानिंग के साथ लड़ना पड़ेगा, अदरवाइज वी हैव नो चांस टू रिटर्न बैक। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।